प्रणाम है आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मैं हूँ पृथा अग्रवाल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की एक स्टूडेंट और फिलहाल मैं कृष्णिका बनने की ट्रेनिंग ले रही हूँ। कृष्णिका एक वो लड़की जिसके अंदर का कृष्ण तत्व जागृत हो। मैं 16 साल की हूँ और जैसा कि हर एक टीनेजर स्टूडेंट के होते हैं, मेरे भी कई सारे डाउट्स हैं। हम रोज़ टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल से कनेक्ट करते हैं और उनसे कुछ टीनेज प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल एक एलिजिबिलिटी रीडर और साथ ही साथ एक डेस्टिनी मॉडिफायर है। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं व्हाट गर्ल्स वांट फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट। तो चलिए उन्हें इनविटेशन भेजते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी सर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और आज भी रोजी की तरह मेरे पास एक नई टीनेज प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी तो क्या सर प्रॉब्लम है? आप जैसा कि जानते ही होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है आज की सोसाइटी में। वुमेन एम्पावरमेंट, मैं ये समझना चाहती थी कि टीनेजर गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट से क्या चाहती हैं। मतलब हम मेरे जैसी लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट से क्या चाहिए। देखो, ये तो वैसे टीनेजर गर्ल्स ही बता सकती हैं कि वो क्या चाहती हैं, पर मेरे ख्याल से उन ये वुमेन एम्पावरमेंट जो एक मूवमेंट चला हुआ है, इसके बारे में क्या समझती हो तुम? क्या समझती हो? वुमेन एम्पावरमेंट मतलब वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए सोसाइटी में। जो चीज एक आदमी कर सकता है, वही चीज एक औरत भी कर सकती है। यही मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो आई थिंक फिर तो कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं कुछ समझने में या तो प्रॉब्लम है, या फिर किसी ने कुछ ऐसा शुरू कर दिया जो कि मिसगाइड कर रहा है किसी को। कहीं ना कहीं तो कुछ एरर है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो काम पुरुष कर सकता है वो महिला कर सकती है, और जो महिला कर सकती है वो पुरुष कर सकता है। नहीं, वो तो जेंडर इक्वालिटी हुआ। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब जैसे हमें ये पढ़ाया जाता है बुक्स में कि पुराने टाइम में फीमेल्स लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उन्हें घर का काम सिखाया जाता था सिर्फ, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्हें हमेशा कहा जाता था तुम ऐसे ही रहो, यही घर में ही रहो। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कि उन्हें भी पढ़ाई का राइट है, उन्हें भी पढ़ाया जाए। जिस तरह से जितनी आजादी मेल्स के पास होती है उतनी ही आजादी फीमेल्स के पास भी है। आजादी, सो आजादी इज ए कीवर्ड, इज इट? हाँ जी। तो आजादी का मतलब क्या होता है? पहले मुझे थोड़ा सा ये बताओ, तुम क्या समझते हो आजादी का मतलब? आजादी मतलब कि हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं, कोई हमें रोके टोके ना, कोई मना ना करे हमें कि तुम ये नहीं करना। हमें जो हमारा मन करता है हम वो कर सकते तो क्या ऐसा पुरुषों के साथ है? वी हैं। आर हाँ, टॉकिंग वुमेन एम्पावरमेंट, बट एम्पावरमेंट फ्रॉम वेयर? मतलब उन्हें भी इक्वल पढ़ाई का राइट है। जैसे अभी भी अगर मान लो किसी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो लड़के को पढ़ाए, लड़की को चाहे ना पढ़ाए। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कि वो ये ना देखे कि लड़की है लड़का है, अगर उनके पास वो पढ़ा सकते हैं तो मतलब वो दोनों को ही इक्वली इम्पोर्टेंस दे। देखो, अब यहाँ पर इशू ये आ गया कि अगर उनके पास पैसे ही लिमिटेड है तो इसका मतलब दोनों को ही ना पढ़ाए। अगर
उनके पास इतने पैसे हैं कि वो एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। नेचुरली अगर एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो अब किसी एक को भी पढ़ाएंगे तो पार्शियलिटी तो किसी के साथ हो ही गई। तो मैं तो आपको व्हाई वही नॉट बता, मैन एम्पावरमेंट, व्हाई ओनली वुमेन एम्पावरमेंट? हमें बुक्स में, हमारी सोशल साइंस की बुक्स में हमें यही पढ़ाया गया है और इसी टॉपिक को हमें पढ़ाया गया है और यही हमें एग्जाम्पल दी। तो तुम लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं करी कि ये बात को, अगर एक पेरेंट्स व एक को पढ़ाने के लिए पैसे हैं तो किसको पढ़ाएगा, दोनों को ना पढ़ाए, ये सवाल तुमने पूछा क्यों नहीं? तो मैं अपना क्वेश्चन बदलती हूँ कि एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। करेक्ट। सो इट इज फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क इज कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का है क्या, और एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ। यहां पर वुमेन तो चलो फिर भी समझ में आता है, वी आर टॉकिंग ऑफ फीमेल्स, बट आर वी टॉकिंग ऑफ फीमेल्स ऑफ पर्टिकुलर एज, और वी आर टॉकिंग ऑफ फीमेल अक्रॉस एज? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। और फिर तीसरी बात कि क्या एम्पावरमेंट हमें कोई दे सकता है, हमें कौन एम्पावर कर सकता है, ये बताओ मेरे को। हमारे पेरेंट्स। तो हम किससे मांग रहे हैं एम्पावरमेंट? अपने पेरेंट्स से। ठीक है। तो जब पेरेंट्स से अगर एम्पावरमेंट मांग रहे हो तो फिर तो बाहर की तो सोसाइटी की तो कोई जरूरत है ही नहीं, दैट इज विद इन दी होम। सो व्हाट इज द नीड ऑफ स्टार्टिंग ए मूवमेंट अक्रॉस सोसाइटी विच बिलोंग्स टू ओनली टू योर होम? मतलब अगर जैसे कोई लड़की अपने पेरेंट्स से बोले कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मान लो उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेजते और वो बोले कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट अगर सभी को पता होगा तो शायद वो मना ना करे। नहीं, सवाल यहाँ पे मना करने का है ही नहीं। सवाल ये है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और फिर भी मना कर रहे हैं तो उसका रीजन समझने की कोशिश क्यों नहीं करी गई? क्योंकि उनके मना करने का एक्चुअली जो कारण है वो ये है, या रहा होगा पहले, अब है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट आई एम श्योर कि एक ही पढ़ाई दोनों जेंडर को करवा करके तो तुम दोनों जेंडर का नुकसान कर रहे हो। एक ही पढ़ाई दोनों जेंडर को कैसे हो सकती है सेम? तो इसका मतलब किसी ना किसी एक को अगर सेम पढ़ाई दोनों जेंडर को करवा रहे हो तो इसका मतलब ही है कि तुम किसी ना किसी एक का नुकसान कर रहे हो। तो नुकसान से रोकने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों के नुकसान को ना होने दे, इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी है? हमारे पेरेंट्स की। तो इसीलिए हो सकता है कि पेरेंट्स ये बात समझते हो कि इस अगर जो सब्जेक्ट लड़कों को पढ़ाया जा रहा है वही लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है तो हम लड़कियों की कैपेबिलिटी को कम कर रहे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं, उनको नुकसान दे रहे हैं। या तो वुमेन एम्पावरमेंट या फिर जो सब्जेक्ट लड़कियों को पढ़ाने चाहिए वही सब्जेक्ट अगर हम लड़कों को पढ़ा रहे हैं तो हम लड़कों की कैपेबिलिटी को डैमेज कर रहे हैं। तो मोस्टली होता क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि लड़का जेंडर बेस्ड कैपेबिलिटी क्या होती है, इस बारे में जानकारी मार्केट में रही नहीं। पहले होती होगी तो पहले उसका यूज हो रहा था, धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया गया और अब वो कंफ्यूजन यहां तक आ गया कि अब हैप्पीनेस हैज गॉन अवे फ्रॉम लाइफ टोटली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब पहले और अब के एटमॉस्फेयर को समझें तो पहले जो है पेरेंट्स लड़कियों को वो चीज नहीं पढ़ने देते थे जो लड़कों को पढ़ाई जा रही है। इसका मतलब है कि वो जेंडर की इंपॉर्टेंस को शायद कुछ हद तक समझते थे।
मैं तो यही मानता हूं कि वो समझते होंगे, तभी वो फीमेल्स को वो एजुकेशन नहीं देना चाहते थे जो एजुकेशन मेल्स के लिए बनी है, मेल जेंडर के लिए बनी है। और जो एजुकेशन मेल जेंडर के लिए बनी है वो फीमेल को दोगे, या जो एजुकेशन फीमेल के लिए होनी चाहिए वो मेल को दोगे, तो काम कैसे चलेगा? यूज ही नहीं कर पाएगा, कोई भी कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा, और दोनों के दो कंफ्यूजन में घूमते रहेंगे। और वो आज दिखाई दे रहा है। और इसमें भी सबसे पहले लड़कियों ने ही ऑब्जेक्शन शुरू करी कि हम विवाह नहीं करेंगी। जो ये विवाह नहीं करने का जो कॉन्सेप्ट फीमेल ने शुरू किया, वो क्यों किया इसको समझना होगा। और ये, हाँ क्या कह रहे हैं? कि फीमेल लड़कियों ने विवाह करने से मना किया, इसका एजुकेशन से क्या लेना देना? करेक्ट। तो एजुकेशन से लेना देना ये है कि वो कहती है कि हमें वही एजुकेशन दी जा रही है जो मेल को दी जा रही है, जबकि हमारे पास दिमाग, आज की तारीख में आप देखो एजुकेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ विच जेंडर आर स्कोरिंग मैक्सिमम स्कोर्स। हाँ, ऐसा देखा गया है कि क्लास में लड़कियों के मार्क्स ही ज्यादा आते हैं। क्यों? वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी होती हैं। पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं होती है, उनकी कैपेबिलिटी बाय बर्थ बाय जेंडर इतनी ज्यादा है कि उनको कोई भी चीज सीखने में समय कम लगता है कंपेयर टू मेल। सो दे कैन लर्न मच मोर कंपेयर टू मेल इन दैट मच ड्यूरेशन। और अगर तुम सेम पढ़ाई दोनों को कराओगे तो वो सीखेंगी कैसे? उन्होंने तो अपनी कैपेबिलिटी को लिमिट कर लिया, तो उनको समझ में आने लग गया कि हम अब विवाह नहीं करेंगी। सो दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग मच फास्टर देन द मेल बिकॉज दे हैव मच स्ट्रॉन्गर मेंटल वेल्थ कंपेयर टू मेल। सो दे अंडरस्टूड, दे रियलाइज के because we are given the education which is same education given to male, and we are reducing, we are losing something. We are losing on our efficiency, we are losing on our eligibility, we are losing on our capabilities. तो उन्होंने लड़कों के साथ विवाह करने को मना कर दिया। तो उससे हुआ क्या? उसका नुकसान क्या हुआ फीमेल को? कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ने लग गया। तो हाँ, विवाह करने को मना करने से क्राइम अगेंस्ट वुमेन का क्या लेना? क्राइम अगेंस्ट वुमेन में क्या होता है? ज्यादातर रेप। तो अगर विवाह हो तो रेप होने का कोई चांस है ही नहीं। क्यों? ऐसे भी बहुत केसेस सुने हैं, मैरिड लड़कियों के साथ भी होते, मैरिड लड़कियों के साथ भी रेप होते हैं। करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवाह करने से रेप जीरो हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि रेप की कम हो जाएगी, बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अच्छा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और तो नॉर्मली एक मैं यहां पर बात कहना चाहूंगा, नॉर्मली विवाह के लिए, विवाह के बाद अगर उस कंडीशन में जाते हैं, रेप वाली सिचुएशन जाती है, तो मोस्टली वहां पर ज्यादातर देखा गया है कि फीमेल इज ऑल्सो इन्वॉल्व। रेप तो जबरदस्ती किया जाता है, फीमेल कैसे इन्वॉल्व? करेक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर फीमेल डिससेटिस्फाइड है घर में, तो वो बाहर निकलती है तो उसके साथ वो पहचान नहीं पाती। तो अगर उसको क्राइम लगता है तो वो रेप डिक्लेयर हो जाता है, जो क्राइम नहीं लगता तो रेप नहीं डिक्लेयर होता। मैरिज, पोस्ट मैरिज के बाद वैसे भी रेप अगर होता है तो उसको क्राइम डिक्लेयर करने में लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड एंड इट इज डन ऑल्सो। जबकि अनमैरिड लड़की के साथ रेप होता है तो वो फिर भी एक बार को माना जाता है, इंस्टेंटली मान लिया जाता है कि हाँ ये रेप होगा।
तो आपके अकॉर्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट, हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है वुमेन एम्पावरमेंट मतलब लड़कियों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और उन्हें भी जितना हक लड़कों को पढ़ाई का है उन्हें भी है। तो आपके अकॉर्डिंग ये गलत है वुमेन नहीं एम्पावरमेंट नहीं, मैं का? ये नहीं कह, देखो, नहीं, यू आर टेकिंग इट इन रॉन्ग डायरेक्शन। बट इक्वल राइट की तुमने बात करी, तो वो बात को समझो। इक्वल राइट्स मिलने का क्या मतलब है? इक्वल राइट्स मिलने का मतलब है कि अगर कोई एक काम एक मेल 5 घंटे में करता है और फीमेल उसी काम को 5 घंटे में करती है, उसी काम को 5 घंटे में करती है, तो बोथ शुड बी पेड सेम वेजेस। हाँ जी, यही है इक्वल। तो दैट इज इक्वल राइट्स। तो ये तो वैलिड होना ही चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जैसे पहले होता था, अगर मेल 10 घंटे काम करे तो उसे मान लो 100 रुपए मिलेंगे, और अगर वही सेम काम फीमेल 10 घंटे करे तो उसे कम मिलेंगे 100 रुपए से। राइट। सो यही वुमेन एम्पावरमेंट में होना चाहिए कि अगर सेम काम मेल 10 घंटे में करता है और फीमेल 10 घंटे में करती है और सेम परफॉर्मेंस है, तो दोनों को पैसे सेम मिलने चाहिए। इक्वल राइट्स का मतलब ये भी है, जैसे पहले होता था, अब जैसे वोटिंग सिस्टम होता है, हर इंसान वोट डालता है और अपने लीडर को चुनता है। तो पहले फीमेल्स को वोटिंग के राइट्स नहीं थे, तो वो भी एक वुमेन एम्पावरमेंट का ही पार्ट है। हाँ ठीक है। उसमें देखो, यहां पर गेन क्या है, जो हम बात कर रहे हैं वहां पर एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। तो इस केस में फीमेल्स आर लूजर। इस इक्वल राइट के केस में तो फीमेल आर लूजिंग, क्योंकि जो काम मेल 10 घंटे में कर सकता है वो काम फीमेल डेफिनेटली 8 घंटे में कर सकती है। तो लोग क्या करते हैं, काम पूरा होने के पैसे देंगे, वो 8 घंटे में करो या 10 घंटे में करो, इज नॉट कनेक्टेड। तो हु हैज लॉस्ट, हु इज ए लूजर? फीमेल्स का ही नुकसान है। तो फीमेल नुकसान करने को तैयार है अपना। आई एम सरप्राइज। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये सब नहीं है, इक्वल राइट्स और बाकी चीजें वो नहीं है, तो एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? तो एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि उनको एजुकेशन वो देनी चाहिए जो फीमेल जेंडर के लिए एप्लीकेबल है, ना कि मेल जेंडर वाली जो एजुकेशन है वो फीमेल्स के ऊपर एनफोर्स कर दी। जो ज्यादातर गलतियां हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि फीमेल के ऊपर वही एजुकेशन थोप दी जाती है, एनफोर्स कर दी जाती है जो मेल को दी जा रही है। दैट शुड नॉट हैपन। फीमेल शुड रेज ए वॉइस अगेंस्ट इट। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि उसको जो कॉल ऑफ नेचर हैंडल करने के लिए जो पावर चाहिए, उस एम्पावरमेंट के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो मिलनी चाहिए उनको। अगर एजुकेशन, मेल वाली एजुकेशन फीमेल के ऊपर एनफोर्स करोगे तो फीमेल इज ए लूजर। शी इज लूजिंग मच मोर, शी इज नॉट गेनिंग एनीथिंग। तो वुमेन एम्पावरमेंट अगर चाहिए तो वुमेन एम्पावरमेंट में फीमेल शुड रेज हर वॉइस दैट आई वांट दैट एजुकेशन विच सूट्स माय जेंडर। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, फीमेल इज गिवन विथ 6 सेंसेस, मेल हैज बीन गिवन ओनली 5। तो बताओ, अगर मेल वाली एजुकेशन फीमेल को दी जाएगी तो फीमेल क्या करेगी? उसकी तो 6 सेंस बेकार हो गई, तो उसकी तो 90% जिंदगी फेल हो गई। जी, तो आपके अकॉर्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअल मतलब है कि फीमेल को वही एजुकेशन मिलनी चाहिए जो उसकी कॉल ऑफ नेचर्स को हैंडल करने में मदद करे। नॉट ओनली दैट,
कॉल ऑफ नेचर को हैंडल करना आना चाहिए। आना तो वो एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट है, दैट शुड बी ए प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन उसके साथ में कैरियर is very very important, but careers, only those careers female has to select where her call of nature does not get disturbed. अश्विनी जी, आपने पहले हमारे कई एपिसोड्स में हमारे साथ ये बात हुई है कि हमें अपना कैरियर अपनी एलिजिबिलिटी को समझ कर ही चूज करना चाहिए। करेक्ट। और इंसान अपने साथ जन्म के साथ एक एलिजिबिलिटी लेकर आता है, तो उस हिसाब से तो बहुत कई लोग होंगे जिनकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग 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 होगी, तो हर किसी को एक अलग तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए। नहीं, मैंने क्या कहा, एजुकेशन इज टू अटेंड कॉल ऑफ नेचर। और कैरियर भी ना, जैसा आपने कहा कॉल ऑफ नेचर। कैरियर में एजुकेशन नहीं होती है, कैरियर में स्किल डेवलपमेंट होता है। सी देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, one is skill development and one is education. So I said primary education. So primary education for male and female has to be different. It has to be gender based. जी। और उसके बाद अगर जैसे फीमेल्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है, उनके स्किल सेट भी अलग है, तो उन्हें कुछ अलग तरह की स्किल ही डेवलप करनी होगी कैरियर के लिए, तो तब तो फिर अलग अगेन स्किल्स वो डेवलप करनी चाहिए, वो प्रोफेशन लेना चाहिए जिसमें उनकी कॉल ऑफ नेचर को डिस्टर्बेंस ना हो। प्राइम फैक्टर इज दैट के यू आर सी कॉल ऑफ नेचर इज बाउंड टू कम, यू कैनॉट स्टॉप इट। सो डू नॉट ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कॉल ऑफ नेचर हैंडलिंग बिकॉज ऑफ स्किल्स। कॉल ऑफ नेचर को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, दे आर बाउंड टू कम एंड यू शुड नो व्हाट आर द कॉल ऑफ नेचर, हाउ टू हैंडल देम, हाउ टू यूज देम, एंड देन डेवलप योर स्किल्स वेयर दीज कॉल ऑफ नेचर्स आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड एट ऑल। बिकॉज सारी बीमारियों की जड़ ही कॉल ऑफ नेचर की मिसहैंडलिंग है, फीमेल्स के लिए खासकर। फीमेल को सिक्स सेंस दी गई है इसीलिए she is able to, she can handle her call of nature well, best. जी। तो मतलब एजुकेशन फीमेल को उसकी कॉल ऑफ नेचर को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे वो अपनी कॉल ऑफ नेचर को हैंडल करना सीख सके। बहुत जरूरी है, मस्ट है ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड फीमेल शुड रेज ए वॉइस ऑफ देम अगेंस्ट this discrimination of gender discrimination of giving equal education or same education to both genders. तो कॉल ऑफ नेचर तो हर एज में आती है। अब जैसे कोई 50, 51, 52 की औरत है, उसको भी कोई कॉल ऑफ नेचर आएगी, लेकिन उसकी एजुकेशन तो खत्म हो चुकी है। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि कॉल ऑफ नेचर के लिए प्रिपरेशन तो तुम्हारी कब से शुरू हो जाती है। कॉल ऑफ नेचर जब आनी शुरू होती है दैट इज एट द एज ऑफ 6। सो यू हैव टू प्राइमरी एजुकेशन, इसीलिए मैंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी जेंडर बेस्ड, बिकॉज एट द एज ऑफ 50 जो कॉल ऑफ नेचर आने वाली है उसकी प्रिपरेशन एट द एज ऑफ 6 इट बिगिंस। तो इसलिए ये समझना ही होगा कि प्राइमरी एजुकेशन हैज टू बी जेंडर बेस्ड एंड स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 11। तो मतलब जो फीमेल एजुकेशन ले तो वो अपनी कॉल ऑफ नेचर को हैंडल करना सीख सके अपनी पूरी लाइफ के लिए। नेचुरली, बिकॉज लाइफ में कॉल ऑफ नेचर कितनी आती है फीमेल को, दिस इज ए वेल नोन फैक्ट, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, नथिंग इज हिडन इन इट, ऑल कॉल ऑफ नेचर आर नोन टू एवरी पर्सन ऑन प्लेनेट। स्पेशली फीमेल्स को तो पता ही है कि उनकी क्या क्या कॉल ऑफ नेचर आती है। तो और साथ ही साथ हैंडल करना अगर नहीं सीखोगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। जी अश्विनी जी ने कहा कि 11 इयर्स की एज के बाद स्किल डेवलपमेंट शुरू होता है,
यानी कि एक फीमेल पहले अपने कॉल ऑफ नेचर्स को हैंडल करना सीखे, फिर 11 के बाद वो कोई स्किल डेवलप करे अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए। Right. Absolutely. This is the way a female education should go. लेकिन स्किल डेवलपमेंट तो हमारे एलिजिबिलिटी के बेसिस पर होता है। हाँ, तो और मैंने कब कहा कि एलिजिबिलिटी का क्या कनेक्शन है उससे? 11 एट द एज ऑफ 11 में स्किल डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई सेड। एलिजिबिलिटी तो सबकी अलग अलग है, तो उनके लिए एजुकेशन भी फिर अलग अलग होनी चाहिए। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तो जेंडर बेस्ड हो गई ना, तो सबके लिए सेम हो गई। वैसे हम एक अलग से इलेक्टिव कोर्स लेते हैं, तो वो इलेक्टिव कोर्स Right. हमारी बेसिस पर। So skill development is not called education, it is called training. हाँ जी, So that is the difference between the two, that education is something different and training is something different. Education is gender based and training is skill based. हाँ जी। जी, तो एलिजिबिलिटी हमें दोनों के लिए चाहिए एक्चुअली। तो जेंडर के स्किल डेवलपमेंट, जो एजुकेशन के लिए भी हमें एलिजिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि टोटल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन योर एलिजिबिलिटी। हेल्थ की एलिजिबिलिटी अपनी अलग होती है, कैरियर की एलिजिबिलिटी अलग होती है, फैमिली की एलिजिबिलिटी अलग होती है। तो मतलब अगर एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअल मतलब है फीमेल्स को उनके कॉल ऑफ नेचर्स को हैंडल करना एजुकेशन में ही सिखाया जाए। राइट। ओके, तो अगर फीमेल्स जन्म से ही अपनी कॉल ऑफ नेचर्स को हैंडल करना सीख लेंगी और अपनी पूरी लाइफ ठीक चला पाएंगे, तो वो अपने आप ही एम्पावर हो जाएंगे। नेचुरली एम्पावर इज दैट ओनली। एम्पावर का मतलब है कि मुझे किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो अश्विनी जी, मेरा आज का लास्ट सवाल कि क्या अगर फीमेल्स एम्पावर हो जाएंगी तो क्या वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोक सकती है? नेचुरली क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। कैसे? मतलब जैसे कोई छोटी लड़की है, अब तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना हो चुका है कि 6-6 साल की लड़कियों के साथ भी क्राइम होने लगा है। Correct. तो एक 6 साल की लड़की अपने आप को कैसे बचाए? बचाने की यहाँ पर देखो बात यही है कि जब ये सिस्टम चलने लगेगा तो मदर विल बिकम ए वेरी गुड प्रोटेक्टर फॉर द चाइल्ड। जब जैसे ही फीमेल एम्पावरमेंट होने लगती है और जब वो माँ बनती है तो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होती है कि शी कैन सेव हर चाइल्ड टिल द एज ऑफ 18। और अगर फीमेल एम्पावर होगी तो वो अपने बेटे को भी सही चीज सिखा सकती है। नेचुरली करने वाले भी बंद हो जाएंगे और क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो हो जाएगा। ट्रू, क्योंकि उसको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में जब उसको एजुकेशन ही जेंडर बेस्ड एजुकेशन दी गई है तो शी नोज कि प्रॉब्लम किस वजह से आ सकती है, उस कारण को वो पहले ही खत्म कर देगी, गर्भकाल में ही खत्म कर देगी। तो वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैन रिड्यूस टू जीरो इफ फीमेल नोज व्हाट एम्पावरमेंट शी वांट्स। जी, तो अश्विनी जी, मैंने आज ये समझा कि जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वल राइट्स, उससे एक्चुअली फीमेल्स को ही नुकसान हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअल मतलब है कि फीमेल्स अपनी कॉल ऑफ नेचर्स को हैंडल करना सीखे। अगर वो अपनी कॉल ऑफ नेचर हैंडल करना सीख लेगी तो उसका एक अच्छा कैरियर भी बिल्ड हो सकता है, वो अपनी पूरी लाइफ हेल्दी चला सकती है और साथ ही साथ वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को भी जीरो कर सकती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपना टाइम लगाया और हमें इतनी नॉलेजेबल बातें बताई। कल एक नई टीनेज प्रॉब्लम के साथ फिर आपसे मिलेंगे। जी जरूर, प्रणाम। वुमेन एम्पावरमेंट आज की सोसाइटी में एक सबसे ज्यादा पॉपुलर
वुमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअल मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स को इक्वल राइट्स मिले, फीमेल्स को भी पढ़ाई का उतना ही अधिकार है जितना मिले। वुमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअल मतलब कि फीमेल्स अपनी कॉल ऑफ नेचर को हैंडल करना सीखें। कॉल ऑफ नेचर फीमेल की लाइफ में हर स्टेज पर आती है, फीमेल उसको हैंडल करना सीख ले, एक पूरी हेल्दी लाइफ चला सकती है।